अस्सलाम वालेकुम। यूएई का जो विजिट वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के मुतालिक जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद ये वीज़ा के मुतालिक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स नहीं थी। अभी जो हैपनिंग्स हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यूएई वीज़ा का जो विजिट वीज़ा स्पेशली, क्योंकि आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी इस बारे में कि विजिट वीज़ा वगैरह जो 2 महीने वाला है वो भी लगना शुरू हो गया और 5 साल वाले जो वीज़े हैं उसके लिए लोग बात कर रहे हैं और काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं। उसके बाद जो वर्क वीज़े की क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उसके बारे में आप सब लोगों के कमेंट्स वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए काफ़ी अरसे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वीज़ा के मुतालिक, क्योंकि कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स नहीं थी तो कुछ अपडेट्स मेरे पास आई हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। जो सच है वो बता रहा हूँ। अभी देखिए बहुत सारे एजेंसी वाले जो एजेंट्स हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स है, वो मेरे मतलब वीडियोस में रिपोर्ट्स वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुखालफत भी करते हैं, तो करने दें उन्हें, क्योंकि जो सच होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ना मेरा कोई रिश्तेदार है कोई एजेंट, ना मेरा कोई ट्रैवल एजेंट है जिससे मेरी कोई डील वगैरह है, या कोई एजेंसी है जिसकी मैं जॉब्स वगैरह बताता हूँ उससे कोई डील है। क्योंकि जो रियल होता है, जो होता है जी बिल्कुल फ्री या तो कम पैसों वाली एजेंसियाँ होती हैं, और मुझे लगता है कि जो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। बहरहाल जी, टाइम ज़ाया किए बगैर यूएई वीज़ा के मुतालिक देखिए, सबसे पहले आजकल आपने यूट्यूब में देखा होगा कि 2 महीने वाला वीज़ा लगना शुरू हो गया और 5 साल वाला वीज़ा। जो 5 साल वाला वीज़ा है ना, मैं आपको एक हकीकत बताऊँ कि मेरी और आपकी औकात से बाहर है। मैं चलो किसी तरह वीज़ा लगा लूंगा, पर आप जब विजिट वीज़ा के लिए आ रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, उनकी जो शराइत है 5 साल के वीज़े वाली, वो शराइत इतनी मुश्किल है कि जो आम बंदा है उसके लिए वीज़ा लेना मुश्किल है। हाँ, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये एक अच्छा चांस है। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग जो है वो इस तरह की शराइत पूरा कर सकते हैं। नॉर्मली जो क्या शराइत हैं सब लोगों को पता चलनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 5 साल वाला वीज़ा है उसमें खुश ना हो। जो आम बंदा है उसके लिए थोड़ी मुश्किलात ये हैं कि आपको जो है वो $5000 आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जब ये 5 साल का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं। सबसे मुश्किल जो रिक्वायरमेंट है वो $5000 आपकी लास्ट 6 महीने तक तकरीबन आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, $5000 तक आपके पास होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा जॉब ढूंढने के लिए यूएई जा रहा है तो वो $5000 की स्टेटमेंट अगर बनाएगा, तो वो $5000 की स्टेटमेंट अगर उसके पास है तो वो $5000 जो है वो पाकिस्तान में कहीं कोई कारोबार वगैरह कर सकता है या कुछ मतलब छोटा मोटा कर सकता है या जॉब वगैरह ढूंढ सकता है। अभी ये उन लोगों के लिए है 5 साल वाला, ये हकीकत है 5 साल वाला वीज़ा इशू होता है। पर जो बिजनेसमैन या अमीर लोग आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, उन लोगों के लिए ये वीज़ा जो है वो बहुत अच्छा और करामत है। अभी जो गरीब गुरबा जो हमारे जैसे जॉब ढूंढने वाले हैं उनके लिए ये मुश्किलात हैं कि एजेंट्स लोग अभी क्या करना शुरू हो गए हैं, जो वीज़े दिखाना आपको शुरू हो गए हैं वीडियोस में, वीज़े दिखा कर कहते हैं ये देखें जी वीज़ा इशू हो गया, 2 महीने वाला वीज़ा इशू हो गया, हमारे पास आ जाए हम आपके लिए अप्लाई करेंगे, या 5 साल वाला वीज़ा कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाएं। ये असल में एक ट्रैप होता है ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से। जो ट्रैवल एजेंट्स स्पेशली यूट्यूब में भी वीडियोस वगैरह बनाते होते हैं वो आपके लिए ट्रैप एक बनाकर आपको जो वो वीडियो बनाकर वीज़ा दिखाते हैं। उन लोगों का वीज़ा दिखाते हैं, वो वाकई वीज़ा असली होता है जो दिखाते हैं, उन लोगों का वीज़ा दिखाते हैं जो ये रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। $5000 और रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग्स वगैरह ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। उन लोगों के लिए ये उन लोगों के वीज़े जो वो आपको शो करवा कर आप लोगों को ट्रैप में फंसाते हैं। क्यों फंसाते हैं? क्योंकि देखिए वीज़े की जो फीस है, जो वीज़ा आप अप्लाई करते हैं उसकी फ़ी है वो रिटर्न हो जाती है, मसला नहीं है। तकरीबन 700-800 दिरहम तक ये फ़ीस होती है 5 साल वाले वीज़े की, और जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको रिटर्न रिफंड हो जाता है, कोई मसला नहीं है। पर उसमें जो है वो ट्रैवल एजेंसी को क्या फ़ायदा होता है, उसमें उनको ये फ़ायदा होता है कि इसके साथ साथ वो आपको 200, 250 या 300 बोलेंगे, हम जो है वो कुछ नहीं करते, सिर्फ 200 से 250, 300 दिरहम तक आपको सर्विस चार्ज आपसे लेंगे और आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। और ये वो उसमें यह है कि वीज़ा रिजेक्ट तो हो गई क्योंकि आपको जो उन्होंने जाल में फंसा के लाया होता है, तो उसके लिए मैं कोई आपको मायूस नहीं कर रहा, पर आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उससे पहले ये हकीकत और सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख कर फिर अप्लाई करें। देखिए वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल वाला वीज़ा अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आपके लिए आसान है अप्लाई करना। आप होटल बुकिंग करवाएं। अभी आजकल एजेंट्स लोग ये भी चीज़ कर रहे हैं कि जो होटल बुकिंग्स हैं वो डमी टिकट्स वगैरह वो दिखाकर, और होटल बुकिंग्स वगैरह एक दिन के लिए जो होटल बुकिंग होती है वो शो होती है 2-3 महीने के लिए, तो उस तरह की भी उनके लिंक्स वगैरह होते हैं, तो उस तरह से 2 नंबरियों से आपका वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं। यही वजह है कि आप लोगों के वीज़ों में मुश्किलात आती हैं वीज़े इशू होने में, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें, ये सारे धोखाधड़ी और फ्रॉड वगैरह जब ऑफिशियल्स के नोटिस में आता है कि पाकिस्तानी ऐसे ऐसे कर रहे हैं या फलानी नेशनलिटी ऐसे ऐसे कर रही है,
तो फिर उसके बाद उनके जो कमेंट्स हैं आप लोगों के बारे में वो चेंज हो जाते हैं, उस वजह से आपके वीज़ों में मुश्किल होती है। तो जब आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, कोई आपको बोलता है कि आपका 2 महीने का वीज़ा इशू हो सकता है या 5 साल का हो सकता है, तो ऑफिशियल न्यूज़ देखे बगैर बिल्कुल एजेंट के पास ना जाएं। और आजकल का जो सिचुएशन है उसमें जो 5 साल वाला वीज़ा है उसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपका $5000 स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट की। उसके बाद ये रिटर्न टिकट होना चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई एजेंट बोलता है नहीं चाहिए जी बैंक स्टेटमेंट, कोई होटल बुकिंग नहीं चाहिए, हम अरेंज करेंगे, सब सिर्फ आप आ जाए, तो ये एक ट्रैप होता है, उससे आपने बचना है। और जो 2 महीने वाला विजिट वीज़ा है उसमें सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और बाकी अगर आप किसी एजेंट के पास चले जाते हैं, मेरा मकसद ये है कि आप किसी फ्रॉड से बच जाएं, इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का आपने देखा है कि आजकल एजेंट्स जो एजेंसियों में बहुत ज़्यादा कमी आई है जॉब्स में, क्योंकि एजेंट्स वगैरह जिन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट वीज़े अप्लाई किए थे आप लोगों के, उनके वो वीज़े भी इशू नहीं हो रहे हैं। और वो वीज़े इशू नहीं हो रहे हैं इसलिए वो नई डिमांड जो है वो आपके सामने नहीं ला रहे हैं, क्योंकि पुराने जो वीज़े हैं उन लोगों से आप लोगों ने, एजेंट लोगों ने 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया एडवांस ले लिया और वो एडवांस लेके खा लिए हैं। अभी उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एजेंसियां ऐड डालती हैं कि हमारे पास जॉब्स हैं, और नए बंदे फंसा के जो 50,000 आपसे लिया था 3 महीने पहले और नई डिमांड डाल के उस नए बंदे से 50,000 लेके वो 50,000 पुराने को दे के उससे जान छुड़ा के इसको जो वो 3 महीने के लिए फंसा लेते हैं। ये कुछ जो वो तरीके आजकल चल रहे हैं, पर जो पुराने वीज़े हैं जो लोगों ने अप्लाई किए थे वो भी इशू नहीं हो रहे हैं। हाँ, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज के जो अगर वो कोशिश करें कंपनियां तो उस तरह से वीज़े लगते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों बाइक राइडर्स वगैरह के जो वीज़े निकले हैं एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी में। और उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कोई एजेंसी जो वो आजकल सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह इस तरह के जो वीज़े हैं वैकेंसियाँ वगैरह एजेंसियों में नहीं आ रही, आपको कम देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कतर में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स या बहरीन वगैरह में, ओमान में जो वो वैकेंसीज आती हैं, मतलब पाकिस्तान के लिए जो वीज़े आते हैं, वीज़े आप लोग कहते हैं पर डिमांड आती है, डिमांड के बाद आप इंटरव्यू पास करते हैं, उसके बाद जाकर आपका वीज़ा इशू होता है। तो डिमांड्स आती हैं जी इन मुल्कों की आजकल ज़्यादा हो रही हैं, सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा है, पर जो पाकिस्तान से यूएई के लिए जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान में आपने देखी होंगी बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि अभी तक जो मुश्किलात का सामना है। तो आप अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप बिल्कुल देख सुनकर, या तो आपका कोई बिल्कुल करीबी एजेंट है, एजेंसी है, आप समझते हैं कि वो आपसे धोखा नहीं करेगा, उससे आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी सेमी गवर्नमेंट कंपनीज में। और अगर आपको कोई बोलता है कि आप डन बेस वीज़ा आपके लिए अप्लाई करेगा, जो एजेंट बोलता है, तो उसमें जो वो आपसे धोखा होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। हाँ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें जो वीडियो में मैंने आपको बताई हैं ये ज़हन नशीन रख कर फिर आपने अप्लाई करना है। अभी जो है वो आप सऊदी अरेबिया, ओमान वगैरह और दूसरी कंट्रीज़ में रुजू कर सकते हैं, पर यूएई के लिए जो मुश्किलात जो वीज़ा इशू में है वो बिल्कुल अभी भी हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको एजेंट्स वगैरह आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, आपको बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं जी हम आपका वीज़ा इशू करवाएंगे, वो 50,000 1 लाख या 1.5 लाख आपसे ले लेते हैं, उसके बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो वापस कर देते हैं कि जी वीज़ा इशू नहीं हुआ, मुश्किलात आ गई हैं और ये वो। तो इसका मकसद ये है कि पिछले जो बंदे उन्होंने फंसाए हुए हैं ऑलरेडी, वो उनको तंग करते हैं कि हमारे पैसे वापस करें, तो आपसे लेकर वो पिछले बंदों को देते हैं और आपको फंसा लेते हैं नेक्स्ट 3 महीने के लिए। ये सिस्टम अभी तक चल रहा है। कुछ ये लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं जिस कंपनी के, स्पेशली जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज होगी, ट्रांसकार्ड वगैरह या इन कंपनीज के अप्लाई किए हुए हैं, उसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि उसके मुतालिक क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं और आपके साथ क्या होने वाला है, मतलब क्या हो सकता है, किस तरह आपका वीज़ा इशू हो सकता है या नहीं। उसके मुताबिक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।